होता है, आप कैसे अपनी मेड़ों पर आंवला का उत्पादन कर सकते हैं और आपको इससे क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं है। ये 8 माह तो वैसे ही इसमें पत्ती नहीं पाई जाती और बाकी 4 माह जब धान का बरसात का मौसम आता है तो इसमें फल लगते हैं और पत्तियां लगती हैं। तो आप किस प्रकार से इसकी खेती कर सकते हैं या अपने मेड़ों पर पौधे लगा सकते हैं, उसकी क्या क्या योजना है तो उसके विषय में ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने पेड़ पौधे बताता हूं जो कि मैंने लगाए थे पिछले 3 वर्ष में पहले, और अभी उसमें फल लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के पौधा फरा हुआ है और इसमें अच्छे खासी कंडीशन में फल भी लगे हुए हैं। तो आप किस प्रकार से इसको लगवा सकते हैं और कैसे आप इसका उत्पादन ले सकते हैं और किस कृषि में एक्स्ट्रा इनकम भी इससे पैदा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे मेड़ पर पूरी मेड़ पर पौधे लगे हुए हैं और इनको कैसे लगाना है और इनका देख रेख क्या करना है तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि पंचायत में आवेदन डाल के और पहले पौधे लगवाए थे और ये पौधा मुझको 22 रुपया पर पौधा पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने जो पौधे लगाए थे तो उसमें मैंने टोटल ऑर्गेनिक काम किया है। जैसे कि जब इसको खतौरे की आवश्यकता या खाद की आवश्यकता पड़ी तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग किया, और इसमें जब भी कीड़े जैसे दीमक लगती है तो मैंने चूने का उपयोग किया, और कभी और भी कोई कीटाणु लगता है तो मैंने जीवामृत बना के भी इसका उपयोग पौधों पर किया है। तो ये टोटली ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी मेरी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और क्या है इससे और भी फ़ायदे हैं, जैसे पत्तियां खेत पर पड़ती हैं तो इसमें भी विटामिन सी उपलब्ध होता है जो कि फसलों के लिए आवश्यक है, लेकिन कृषक कभी इसका उपयोग करते नहीं हैं। कृषक सिर्फ देते क्या है, यूरिया, डीएपी हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, इनका ही छिड़काव करते रहते हैं और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फसल को नहीं मिल पाते। तो उसी की एक मतलब एक्स्ट्रा जो भी आप केमिकल डालते हैं या फिर कुछ भी मतलब जो केमिकल का उपयोग करते हैं तो ये विटामिन सी आपकी फसल को मिलेगा, तो फसल अच्छे से बढ़वार भी होगी और इसमें कीट भी कम लगते हैं। जैसे मेरी जिन भी मेड़ों पर पौधे हैं तो उनमें कीट पतंगे बहुत कम पाए जाते हैं। खासकर क्या होता है कि जब भी आप कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और कीट आके आपकी मेड़ पर बैठ जाते हैं, जब भी उसका असर कम होना चालू होता है और वो पुनः आपकी फसल पर चले जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी मेड़ की पौधों पर ये जो वृक्षारोपण किया है आंवले का, और इससे मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और इससे मेरी फसल को कोई हानि भी नहीं होती। और बाकी 8 माह तो बिल्कुल ही हानि नहीं होती, और जब ये 4 माह बरसात का मौसम आता है तो इसमें पत्तियां लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये फल लगता है और पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और छाँव भी ज़्यादा इसकी घनी नहीं होती, तो उस वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं हो पाता। और इसको लगाने की प्रोसेस क्या है कि जब भी आप इसको लगाएं तो बरसात के मौसम में लगाएं, आपको ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और जितना आप अपनी मेड़ों को साफ रखेंगे उतना अच्छा पौधा पर बढ़वार करेगा। तो इस प्रकार से और जो भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप मुझे बता सकते हैं, और बताने के बाद मैं आपको बाकायदा इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि समय समय पर